और राहुल गांधी जी एक्चुअल में वो जननायक हैं और राहुल गांधी जी एक्चुअल में वो जननायक हैं। पूरी भारत देश ने देखा कि 10 सालों में इतना ज़्यादा अन्याय बढ़ा है मोदी जी की सरकार में, भाजपा और आरएसएस की नीतियों के कारण। पर राहुल गांधी जी खेला कर पाएंगे और मोदी जी को जो चुनौती है वो राहुल जी ही स्वीकार करके इस देश में जो मोहब्बत का पैगाम लेकर वो आ रहे हैं। और इस न्याय यात्रा का बिल्कुल भारत देश पे प्रभाव पड़ रहा है। आम लोग स्वतः अपने घर से आके मिल रहे हैं, राहुल जी से मिल रहे हैं, अपनी समस्या बता रहे हैं। जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं ले सकता वो प्रधानमंत्री जुमलेबाजी है। तो नरेंद्र मोदी जी गुब्बारे की तरह हैं, ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट में ऊपर जा रहे हैं, फुट के नीचे हम चाहते हैं कि राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बने। राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बने। हम चाहते हैं कि राहुल गांधी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने। हमारे नेता जिनका विज़न है कि लोगों के साथ न्याय हो और इसलिए उन्होंने न्याय यात्रा निकाली। इस न्याय यात्रा के माध्यम से राहुल जी आम लोगों तक पहुंच रहे हैं। मोदी जी इतने लेजी है कि 10 साल सरकार चलाने के बाद भी उसको अपना लेथार्जीपन पता नहीं चल रहा है कि वो इतने लेथार्जी हो गए हैं कि अभी भी टिकरा नेहरू जी पे वोट है। उनको 10 साल हमने समय दिया, 10 साल में भी उन्होंने आम लोगों के लिए कोई कंस्ट्रक्टिव काम नहीं कर पाए। नरेंद्र मोदी जी कोई चुनौती नहीं है, वो चुनौती नहीं है, कोई चुनौती नहीं है, वो जुमलेबाज है। वो जुमलेबाज कह रहे हैं। बिल्कुल वो, हाँ बिल्कुल वो जुमलेबाज हैं। वो सिर्फ घोषणाओं की दुकान है, वो जमीन में कहीं कुछ नहीं है। आज आप देख लीजिए नोटबंदी, जीएसटी और लॉकडाउन की जो मार, आज तक देश यहाँ से उभर नहीं पाई है। और राहुल गांधी जी एक्चुअल में वो जननायक हैं, इसलिए वो लोगों के पास जा रहे हैं। प्रदेश का नहीं, देश का कोई कोना नहीं बोल सकता कि राहुल गांधी जी उनकी दुख और तकलीफ और उनकी भावनाओं को समझने के लिए नहीं गए हों, वो स्वयं गए हैं। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं निशा झा इस वक्त छत्तीसगढ़ में मौजूद हूँ। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा लगातार मणिपुर से जारी और इस वक्त छत्तीसगढ़ में चल रही है और कुछ ही दिनों में उत्तर प्रदेश पहुँचने वाली है और उत्तर प्रदेश के 25 जिलों में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चलने वाली है। लगातार राहुल गांधी आम जनमानस से मिल रहे हैं, चाहे वो मजदूर हो, गरीब हो, हर मिडिल क्लास हो, हर वर्ग से मिल रहे हैं और बातें बता रहे हैं किस तरीके से जो मौजूदा सरकार है भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से अन्याय किया है। ये लगातार हर जगह हर जिले में जाके राहुल गांधी बता रहे हैं। और साथ ही साथ अभी हम लोग कोरबा लोकसभा क्षेत्र में मौजूद हैं, छत्तीसगढ़ के कोरबा लोकसभा क्षेत्र में मौजूद है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। तो सर आपसे बात करना चाहूँगी, कैसे देख रहे राहुल गांधी की जो यात्रा है, दूसरी यात्रा जो चल रही है भारत जोड़ो न्याय यात्रा, क्या लग रहा है कितना फ़ायदा पहुँच रहा है? निश्चित ही सबसे बड़ी बात पूरे देश में ना मिलने वालों की है ना सुनने वाले हैं। और जब किसी की तकलीफ़ को अगर कोई सुनेगा ही नहीं, कोई समझेगा ही नहीं, तो वो तब तक के वो आवाज़ दबी रहेगी। वो दबी आवाज़ों को और उनको आने की ज़रूरत नहीं है। हमारे नेता जिनका विज़न है कि लोगों के साथ न्याय हो और इसलिए उन्होंने न्याय यात्रा निकाली। इस न्याय यात्रा के माध्यम से राहुल जी आम लोगों तक पहुंच रहे हैं। आम लोगों में महिलाएं भी हैं, युवा भी हैं, बच्चे भी हैं और कई ऐसे जाति जनजाति हैं जिनकी समस्याएं हैं। ये जितने भी एरिया में न्याय यात्रा आज निकल रही है, निश्चित ही आज आप देख लीजिए लोग स्वतः अपने घर से निकल के अपनी पीड़ा को रख रहे हैं। ये यात्रा मणिपुर से स्टार्ट हुई, आज छत्तीसगढ़ आई है। आज छत्तीसगढ़ में देखिए जिस ठग के कारण आज यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पे बनी और इन्होंने कहा यहाँ के काम सारे जनहित के कार्य साए साए होंगे क्योंकि यहाँ के मुख्यमंत्री साए जी हैं। लेकिन आज 2 महीने में ही लोगों को पता चल गया कि ये सबसे पहले तो यहाँ के छत्तीसगढ़ महतारी के निवास करने वाली महिलाओं को उन्होंने ठगा, यहाँ के मज़दूरों को ठगा, यहाँ के आदिवासियों को उन्होंने ठगा। आज आप देख लीजिए इनकी पीड़ा बहुत बड़ी पीड़ा है। उन सारी पीड़ाओं को आज जो उन्होंने असहज महसूस कर रहे थे, राहुल गांधी जी कहीं ना कहीं उनके मनोबल बढ़ाने के लिए और उनको एक उम्मीद और की किरण दिख रही है कि कहीं ना कहीं आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस बड़े बहुमत के साथ आएगी और राहुल गांधी जी का जब नेतृत्व आएगा तो उनके साथ जो अन्याय हुए हैं उनको वो न्याय दिलाने का काम करेंगे। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ वो सारे लोगों से वो लगातार मिल रहे हैं और लोग उनसे स्वतः अपनी दिल की बात, मन की बात रेडियो में कहने से नहीं होता है, उनकी पीड़ा को समझने से होता है। नरेंद्र मोदी को चुनौती दे पाएंगे राहुल गांधी? निश्चित दे पाएंगे। नरेंद्र मोदी जी कोई चुनौती नहीं है, वो चुनौती नहीं है, कोई चुनौती नहीं है, वो जुमलेबाज है। वो जुमलेबाज कह रहे हैं। बिल्कुल वो,
हाँ बिल्कुल, वो जुमलेबाज हैं। वो सिर्फ घोषणाओं की दुकान है, वो ज़मीन में कहीं कुछ नहीं है। आज आप देख लीजिए, नोटबंदी, जीएसटी और लॉकडाउन की जो मार, आज तक देश यहाँ से उभर नहीं पाई है और इन्होंने कहीं फील्ड में नहीं आया। जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं ले सकता, वो प्रधानमंत्री जुमलेबाजी है, हम ऐसा मानते हैं। और राहुल गांधी जी एक्चुअल में वो जननायक हैं, इसलिए वो लोगों के पास जा रहे हैं। प्रदेश का नहीं, देश का कोई कोना नहीं बोल सकता कि राहुल गांधी जी उनकी दुख और तकलीफ और उनकी भावनाओं को समझने के लिए नहीं गए हों, वो स्वयं गए हैं। मणिपुर में प्रधानमंत्री जी दौरा किए हों तो बता दीजिए। छत्तीसगढ़ में चुनावी सभा लेने आ जाएंगे, लेकिन यहाँ की हसदेव में जहाँ जंगल की जो कटाई हो रही है, यहाँ बड़े पैमाने में लोगों को जो ठगा जा रहा है, चाहे बस्तर जैसे जो जल रहा है, आज ऐसे मुद्दाओं पे मिलने के लिए वो कभी नहीं आएंगे। वो आएंगे तो सिर्फ सभा लेने आएंगे। लेकिन राहुल जी आ रहे हैं तो उनकी आवाज़ बुलंद करने आ रहे हैं और निश्चित ही आने वाले समय में राहुल जी जब बड़े नेतृत्व पूरे देश में उनका रहेगा तो ये सारे तमाम जो न्याय है उनको न्याय दिलाने का भरसक प्रयास करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है उनके साथ न्याय होगा। आपसे बात करना चाहूँगी, कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं? पहला फेज़ किया, भारत जोड़ो यात्रा निकाला था, अब दूसरा फेज़ भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं। तो दो यात्रा जो लगभग, दूसरी यात्रा भी कंप्लीट होने वाली है मार्च में। क्या लग रहा है, लोकसभा चुनाव भी नज़दीक है, कुछ महीनों में लोकसभा चुनाव भी होने वाले हैं, तो जनता पे मैसेज जा रहा है क्या? राहुल गांधी पहुंच रहे हैं हर घर घर में, जा रहा है मैसेज कि राहुल गांधी एक यात्रा कर रहे हैं और एक न्याय यात्रा कर रहे हैं, तो इससे राहुल गांधी को जनता पसंद करे, उसको एज अ पीएम देखे? क्या लग रहा है जी, पूरी भारत देश ने देखा कि 10 सालों में इतना ज़्यादा अन्याय बढ़ा है मोदी जी की सरकार में, भाजपा और आरएसएस की नीतियों के कारण, कि हमको न्याय यात्रा निकालने की ज़रूरत पड़ी। और इस न्याय यात्रा का बिल्कुल भारत देश पे प्रभाव पड़ रहा है। आम लोग स्वतः अपने घर से आके मिल रहे हैं, राहुल जी से मिल रहे हैं, अपनी समस्या बता रहे हैं और एकदम छोटे छोटे मुद्दे हैं जिस पे राहुल जी हर मुद्दे पे कवर कर रहे हैं और संसद से लेके सड़क तक राहुल जी पूरी न्याय लोगों को दिलाने का भरोसा दिला रहे हैं कि हम जब आएंगे सत्ता में हम आपको पूरी न्याय दिलाएंगे, हम आश्वासन दे के आपको जा रहे हैं। सरकारें वादा करती है पहले, फिर सरकार में आते ही कोई कुछ नहीं। इससे पहले आप देख लीजिए, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो हमने एजुकेशन का अधिकार दिया, फूड का अधिकार दिया, तो इतने बड़े बड़े अधिकार दिए, हमने लोगों की बेसिक ज़रूरतों पे काम किया। अब इनकी मुद्दे क्या है, इनको रहता है अडानी के ऊपर पहुंचाना, हमारी सरकार में रहती है कि हम गरीबों को कैसे मजबूत बनाएं। तो आपको लग रहा है कि जो भाजपा सरकार है वो सिर्फ अडानी अंबानी के उद्योगपतियों पे ध्यान देती है? ये हमको नहीं लग रहा है, सारी दुनिया को दिख रहा है कि ये पूंजीपतियों की सरकार है। फिर भी जनता भाजपा को वोट करती है। ये गलत तरीके से चुनाव जीतते हैं और गलत तरीके से सरकार बना के, आप देख लीजिए कई जगह सरकारों को इन्होंने लगभग 5-6 राज्यों में सरकारों को तोड़ के सरकार बनाई है। गलत नीतियों से सरकार बना रहे और सिर्फ बड़े लोगों के लिए काम कर रही है। गरीब, आदिवासी, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग किसी के लिए अन्याय नहीं कर पा रहे हैं। नरेंद्र मोदी तो कह रहे हैं संसद में कि अब की बार 400 के पार, पूरे कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। ये उनका ओवर कॉन्फिडेंट है और जैसे गुब्बारा ज़्यादा ऊपर जाता है वो फूट जाता है, तो नरेंद्र मोदी जी गुब्बारे की तरह हैं, ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट में ऊपर जा रहे हैं और फूट के नीचे अलायंस भी जो कह रहे हैं, कांग्रेस का अलाइनमेंट जो अलायंस है वो टूट रहा है, नीतीश कुमार चले गए, जयंत चौधरी चले गए, तो कह रहे हैं कि अलायंस से अलाइनमेंट हो गया है कांग्रेस गठबंधन का। अलायंस में जो अलायंस से बाहर गए हैं उनको दबावपूर्वक ईडी के द्वारा और अन्य संस्थाओं के द्वारा दबावपूर्वक वो छल किया गया है और वो छल का परिणाम मिलेगा, जनता देख रही है। आप 2024 का परिणाम देख लीजिए, जनता ने पूरा न्याय करने का फैसला कर लिया है, पूरा न्याय भारत देश को मिलेगा। पूरा कितना 2024 में क्या लग रहा है, कितनी सीटें आ रही हैं कांग्रेस? हम इंडिया गठबंधन प्योर मेजोरिटी से हम सरकार बनाएंगे, हम लोगों तक जाएंगे, जन जन तक हम पहुंच रहे हैं। न्याय यात्रा इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा में पूरा उधर कवर किया गया, अभी नॉर्थ ईस्ट से लेकर मुंबई तक कवर कर रहे हैं, हम पूरा लोगों तक पहुंच रहे हैं। तो इस बार 2024 में कांग्रेस, राहुल गांधी पीएम बन रहे हैं? नहीं, राहुल गांधी जी पीएम बने या ना बने, बट हमारी सरकार जरूर आएगी। राहुल जी तो चाहते हैं, पूरी देश चाहती है कि राहुल जी पीएम बने, बट हम पूरी निश्चितता से कह रहे हैं कि विपक्ष कमजोर है इस देश में, एक मजबूत विपक्ष की जरूरत है। ये वो आदमी कह सकता है जो विपक्ष को नज़रअंदाज किए बिना सरकार चला रहा है। मोदी जी कमज़ोर है तभी ये कह रहा है कि विपक्ष कमज़ोर है, बिना विपक्ष के कोई भी देश में सरकारें नहीं चलती है। मतलब कांग्रेस के तमाम जो पुराने दिग्गज नेता जवाहरलाल नेहरू को पे उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि नेहरू जी कहते थे कि जो भारत की जनता है वो लेज़ी है, काम नहीं करना चाहती। मोदी जी इतने लेज़ी है कि
10 साल सरकार चलाने के बाद भी उसको अपना लेथार्जीपन पता नहीं चल रहा है कि वो इतने लेथार्जी हो गए हैं कि अभी भी टिकरा नेहरू जी पे वोट है। उनको 10 साल हमने समय दिया, 10 साल में भी उन्होंने आम लोगों के लिए कोई कंस्ट्रक्टिव काम। कह रही कांग्रेस के 70 साल के गड्ढों को हम लोग भर रहे हैं अब तक। कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया ये पूरी दुनिया देखी है। मोदी जी के कहने पे ये सही चीज़ें गलत नहीं हो जाएंगी। तो युवा इसकी आपकी बार कांग्रेस के साथ है। बिल्कुल, हम नेहरू जी की विचारधारा से प्रभावित हैं, कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित हैं कि हमने आज आप जो कैमरा यूज़ कर रहे हैं, माइक यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट से जो भी सक्षम हो पाया है वो राजीव गांधी की देन है कि उन्होंने कंप्यूटर क्रांति, इंटरनेट का युग भारत देश में लेके आ पाया है। आज मोदी जी जितना टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं सब राजीव गांधी जी मोदी है तो मुमकिन है, मोदी की गारंटी है। नहीं, ये सब फॉल्स बातें हैं। आप देखिए कि जितनी भी टेक्नोलॉजी, टेक्नो क्रिएट अगर भारत वर्ष पाया है वो यूपीए की और कांग्रेस की सरकार में बन पाया है। इनसे बातचीत कर लेते हैं। पार्वती जी, कैसे देख रही है आप यात्रा में? लगातार आपकी अहम भूमिका रही है। पहली यात्रा जो हुई थी कश्मीर से कन्याकुमारी तक, उसमें भी आपने खूब जोरों शोरों से उसमें शामिल हुए थे इस यात्रा में। दूसरी यात्रा में आप लोग लगातार आप मणिपुर से लगे हुए हैं, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश जाने वाली है यात्रा, तो कैसा लग रहा है आपको? देखिए, बहुत अच्छा लग रहा है। हम पहले भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक चली थी, उसमें भी हम श्री राहुल गांधी जी के साथ चले थे। और अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी चल रही है जिसमें हम मणिपुर से मुंबई तक चल रहे हैं, क्योंकि ये समय जो है, जो विचारधारा की लड़ाई श्री राहुल गांधी जी जो लड़ रहे हैं, देश की महिला, युवा, बेरोजगार, किसान और जाति धर्म के नाम से जो विवाद हिंदू मुस्लिम को लड़ाया जा रहा है, और लोकतंत्र की जो बीजेपी और आरएसएस के लोग जो राम के भावनाओं के साथ खेल रहे हैं और उससे वोट बटोरने की राजनीति कर रहे हैं, और विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए ईडी सीबीआई जांच जैसे विपक्ष पर एक तरफा कार्रवाई किए जा रहे हैं। जैसे कि अगर कार्रवाई करनी है तो पक्ष और विपक्ष, अगर भ्रष्टाचार खत्म करनी है तो केंद्र में बैठी हुई मोदी सरकार को पक्ष और विपक्ष दोनों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हम तो न्याय के लिए लड़ रहे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो ये जो है केवल विपक्ष के ऊपर ईडी सीबीआई जांच की कार्रवाई हो रही है, और जो कि विपक्ष की आवाज़ को डराने धमकाने दबाने की कोशिश की जा रही है। तो हम ये सभी चीज़ें जो है, अन्याय जो हो रही है, उस अन्याय के खिलाफ हम न्याय की लड़ाई को लड़ने के लिए, न्याय का हक अधिकार हर एक देश की जनता को दिलाने के लिए लड़ते हुए हम। तो पार्वती जी, फायदा पहुंचेगा कि नहीं यात्रा से, या बस यात्रा चल हो जाएगी और कुछ फायदा नहीं पहुंचा चुनाव? बिल्कुल फायदा पहुंचेगा। इसका आपको 2024 के इलेक्शन में दिख जाएगा कि क्या कैसा देश की जनता जाग चुकी है। आज देखिए, श्री राहुल गांधी जी से मिलने लिए कितने लोग उत्साह होकर के कितने दूर दूर से आए हुए हैं। हम तो मणिपुर से मुंबई चल रहे हैं, कन्याकुमारी से कश्मीर भी चले, और देश की जनता जान चुके हैं कि कैसे देश के जो बड़े बड़े कंपनी, एयरपोर्ट, रेलवे, सारे चीज़ को, कोयल खदान को, जितना भी वो संपत्ति है उसको केवल अडानी अंबानी के जेब में डाला जा रहा है, और इस जो बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथ में डाला जा रहा है। इससे देश की जनता जान चुकी है कि हमको कब तक ऐसे बैठे रहना है, हमको तो अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ना है। तो श्री राहुल गांधी जी जब इस हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं तो हम उसमें भी अपना योगदान दे रहे हैं। किस साल में टिक पाएंगे राहुल गांधी जी? बिल्कुल टिक पाएंगे। आप देखिएगा 2024 के इलेक्शन में पता चल जाएगा कि को आप जानते हैं उनके कई ज़्यादा पॉपुलर है वो पूरी दुनिया में। डंका बजता है मोदी जी का। देखिए, डंका तो बजता है क्योंकि वो राम धर्म, जाति धर्म के नाम से जनता को लड़ा करके वो राजनीति करते हैं। अगर सच में वो बोलते हैं राम को लाए हैं तो हम भी मानते हैं राम को लाए हैं, तो जो नीरव मोदी है, जो मोदी परिवार जो है, उनको भी लाइए, क्योंकि काला धन वापस लाऊंगा बोले। कि मेरे हिसाब से काला धन तो वापस नहीं आया, बल्कि यहाँ देश के गरीब मजदूर किसान के जो पैसा है वो, उनको जो भी परेशानी हुई वो एक गरीब मजदूर को हुई। जो मोदी जी जो काला धन लाऊंगा बोले, उससे किसी का काला धन नहीं आया, नहीं किसी को कुछ लाभ मिली। केवल देश की जनता, गरीब मजदूर किसान परेशान होते रहे, और देश की जनता जान चुकी है कि अब चाहते कि है हमको महिला सुरक्षा की बात करें, चाहे किसी भी परिस्थिति में बात करें, ये भाइयों बहनों करके लॉलीपॉप खिलाते हैं। और इस लड़ाई को लड़ने के लिए श्री राहुल गांधी जी उनको बता रहे हैं कि कैसे किस तरह से और जुड़ते जा रहे हैं। श्री राहुल गांधी जी का उन लोग मदद भी कर रहे हैं। महिलाओं के बीच महिलाओं की क्या राय है? महिलाएं क्या राहुल गांधी पे भरोसा जता पा रही हैं? बिल्कुल जता पा रही है। आप देखे होंगे जब पूरा मणिपुर की महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा है, जलाया जा रहा है। मैं खुद मणिपुर से वहाँ आ रही हूँ, मैं हर स्थिति परिस्थिति देखी, महिलाओं की संवेदना को समझी, सुनी। तो जब उस तरह से मणिपुर की महिला के साथ परेशानी हो रही थी, जब महिला प्रताड़ित थे,
तो उस समय देश के प्रधानमंत्री जो देश विदेश घूम रहे थे। प्रधानमंत्री को ये नहीं लगा कि हमारे देश की, भारत देश की जनता, जहाँ के प्रधानमंत्री, वहाँ की महिला किस प्रकार से असुरक्षित है और किस प्रकार की परेशानी, उनके संवेदना को सुनने भी तक नहीं गए। और हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी जो है यहाँ से मणिपुर की महिलाओं से, मणिपुर गए, वहाँ के महिलाओं से मिले, उनकी संवेदना को सुने, समझे और उनकी मदद जितना हो सके उनकी मदद भी की। लेकिन लोग, देश की जनता जान चुके कि चाहे महिला सुरक्षा की बात करें, चाहे किसी भी हम व्यवस्था की बात करें, ये जो देश की जनता है श्री राहुल गांधी जी को समझ चुके हैं कि अगर लोकतंत्र को बचाना है, हर महिला सुरक्षा को बचानी है, हर युवा मजदूर किसान के हक अधिकार के लिए लड़ना है, न्याय की लड़ाई लड़ना है, तो वो केवल श्री राहुल गांधी जी है। और राहुल गांधी जी देश के लिए लड़ रहे हैं, साथ में देश की जनता श्री राहुल गांधी जी के लड़ने में मदद कर रहे हैं। और निश्चित रूप से न्याय मिलेगी, ये देश की जनता को पता है। और आने वाला समय में श्री राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और देश की जनता उनको देखना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री। है आप देख सकते हैं उधर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी वहाँ पे अभी लंच कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं। और यहाँ पे हमारे साथ देख सकते हैं आम जनता है, आम जनमानस है। आप देख सकते हैं भारी तादाद में ये लोग राहुल गांधी को देखने के लिए आए हैं, तो इनसे बातचीत कर लेते हैं। राहुल गांधी की यात्रा लगातार जारी है, छत्तीसगढ़ में चल रही है। जनता के क्या मुद्दे हैं और 2024 लोकसभा चुनाव भी नज़दीक है, तो इन तमाम लोगों से बातचीत कर लेते हैं। आपसे बात करना चाहूँगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, क्या लग रहा है राहुल गांधी कुछ खेला कर पाएंगे 2024 में कि नहीं? निश्चित तौर पर राहुल गांधी जी खेला कर पाएंगे और मोदी जी को जो चुनौती है वो राहुल जी ही स्वीकार करके इस देश में जो मोहब्बत का पैगाम लेकर वो आ रहे हैं, मोहब्बत का पैगाम पूरे छत्तीसगढ़ के भी जनता आप देख सकते हैं कि उनको देखने के हम लोग खड़े हैं। हम सभी राहुल गांधी से बहुत प्यार करते हैं और उनसे मिलने के लिए हम बेताब हैं। मिलने के लिए बेताब है, तो राहुल गांधी का इंतजार कर रहे हैं? बिल्कुल, राहुल गांधी जी के इंतजार में हम खड़े हैं और उनका इंतजार कर रहे हैं। हम राहुल जी को देखना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं। क्या लग रहा है राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, क्या उनसे जनता कनेक्ट कर पा रही है? जनसलाब क्या जुड़ रहा है कांग्रेस से, राहुल गांधी जी से? राहुल जी का जो भारत न्याय यात्रा है बिल्कुल जुड़ा। आप देख सकते हैं किसी को तो बुलाया नहीं गया है। ये लोग सारे लोग जो राहुल गांधी से प्यार करते, इसलिए जो जनसलाब है ये सब लोग, हम लोग चिरमिरी यहाँ से 100 किलोमीटर दूर से यहाँ पे आए हुए हैं। राहुल जी, हम चिरमिरी से आए हैं और राहुल गांधी जी को देखने के लिए हम सभी साथी यहाँ मौजूद हैं। और बिल्कुल वो जो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं उससे हमारे प्रदेश में सीट भी बढ़ेगी और हम चाहते हैं कि राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बने। राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बने? हम चाहते हैं कि राहुल गांधी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने। लेकिन मोदी जी को चुनौती दे पाएंगे क्या? हिंदू हृदय सम्राट है वो। हम भी हिंदू हैं, हम भी जय श्री राम कहते हैं। आप भी कहते हैं? बिल्कुल, हम भी जय श्री राम कहते हैं, लेकिन हम राहुल गांधी जी को अपना आदर्श और नेता मानते हैं। तो राहुल गांधी को आप लोग अपना आदर्श मानते हैं? बिल्कुल, राहुल गांधी जी हमारे आदर्श और नेता हैं। 2024 में हम राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में लोकसभा का चुनाव जीतेंगे और राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। कितनी सीटें आ रही है कांग्रेस की आप लोगों के हिसाब से? हमारे हिसाब से तो बहुमत में रहेंगे हम। इंडिया की जो सीट है वो बहुमत में रहेगी। मोदी जी कह रहे हैं कि अब की बार बीजेपी 400 के पार। बिल्कुल, उनकी जो बातें हैं वो छत्तीसगढ़ में भी 2018 में वो कहे थे, लेकिन वो सीट नहीं आई। 400 पार कहीं से भी नहीं होंगे और प्रदेश में और देश में जो राहुल गांधी जी की सरकार बनेगी। तो आप तो राहुल गांधी जी का आप देख सकते हैं, बहुत प्यारा सुंदर फ्रेम है जिस पे लिखा हुआ है अन्याय के विरुद्ध न्याय का युद्ध, राहुल भाई पटेल चिरामिरी। तो आप चिरामिरी से आए हैं? चिरमिरी से आए हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? राहुल गांधी से आप लोग मिलने के लिए आ रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। इनका इंतजार जब से यात्रा चालू हुआ रहा तब से इंतजार कर रहे हैं। आप लोग राहुल गांधी के फैन हुए? जी। कब से फैन हुए? हम तो राहुल गांधी जी का 2018 से फैन हुए हैं। 2018 से? जी। क्या कारण था? बहुत से कारण हैं जो उनके में अच्छा लगता है। जैसे कुछ बताइए। उनकी यात्राओं में उनका भारत जोड़ो यात्रा अच्छा रहा, न्याय यात्रा अच्छा रहा। तो आप कह रहे हैं कि जो यात्रा चल रही है उससे आप लोग काफी इम्प्रेस हुए? जी जी। तो राहुल गांधी क्या लगता है, राहुल गांधी कुछ कमाल कर पाएंगे? हाँ, जरूर। 2024 में जो बीजेपी सरकार बोल रही है 400 के पार, वो राहुल गांधी जरूर करके दिखाएंगे 400 के पार। 400 के पार आएंगे।